हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है रिश्तों की अहमियत। माँ, इस बार मैं राखी पर थोड़े ज़्यादा दिन के लिए आऊँगी। रमन को कुछ काम से विदेश जाना है तो मैं वहीं रुकूंगी, कविता फ़ोन पर बता रही थी। अरे तो इसमें बताना क्या है, ये तेरा ही घर है, जब तक मर्जी हो रहना। मैं सबको बताती हूँ, तेरी पसंद का सामान भी लाकर रख लूँगी। शशि ने खुश होते हुए फ़ोन रख दिया और अपने बेटे और बहू को बताने चली गई। सुना बेटा, इस बार राखी पर कविता ज्यादा दिन रुकेगी, तुम भी देख लेना, 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाए तो कहीं घूम आएंगे। राघव बोला, माँ दीदी को आने से पहले सोचना तो चाहिए, अभी रीशु के एग्जाम हैं, फिर उनकी बेटी अभी छोटी है तो पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है। अभी गर्मियों की छुट्टी में तो ये रहकर गई थी, आप उनसे मना कर दो कि राखी करके चली जाएं, नहीं तो हम ही वहाँ हो आएंगे। ये सुनकर शशि को गुस्सा आया। बोली, अपनी बहन के लिए तू ऐसा कैसे सोच सकता है, शादी हो गई तो क्या ये उसका घर नहीं है, उसकी जब मर्जी होगी वो आएगी। बहू रीना ये सब सुन रही थी, बोली, घर तो ये बुआ जी का भी है, पर जैसे आप उन्हें आने से मना कर देती हो वैसे ही दीदी को भी बोल दो। शशि एकदम चुप हो गई। सही कह रही थी रीना, शादी के बाद से ही शशि को अपनी ननद नीलम का आना पसंद नहीं था, क्योंकि उसको लगता था काम बढ़ जाता है और ननद को देना तो उसे फिजूल खर्ची लगती। शशि की एक ही ननद थी तो अपने भाई की भी लाडली थी। परिवार में बस उसके पति नरेश और नीलम थे। माँ पिता के जाने के बाद नरेश बेटी जैसा ही मानते थे, उसकी पसंद का ख्याल रखते और शशि को भी बोलते उसका अच्छे से ध्यान रखना। नीलम भी अपने भाई भाभी को बहुत चाहती थी, शशि को ज्यादा काम नहीं करने देती थी और लेने से भी बहुत मना करती, लेकिन भाई के प्यार के आगे कुछ बोल नहीं पाती। शशि को नीलम का आना अखरने लगा। कुछ साल में वो बहाने बना देती, अभी बच्चों की पढ़ाई है, इस बार मैं मायके जा रही हूँ। 1-2 बार नरेश ने कहा भी कि उसका मन करता होगा मिलने का, तो शशि ने कहा आप वहीं मिल आओ, घर में झगड़े ना बढ़े, इसलिए नरेश ने भी बोलना कम कर दिया। धीरे धीरे सालों में मिलना होता। आज उसे महसूस हुआ कि कैसा लगता होगा ननद को। उनके तो माता पिता भी नहीं थे, बेचारी कुछ पल की खुशियां मनाने आती थी और मैंने वो भी छीन ली। मेरी बहू भी क्या गलत कर रही है, ये सोचकर अपनी ननद को फोन लगाया। बोली, दीदी बहुत साल से आप आई नहीं, मुझे माफ करना, मैं आपको बुला भी नहीं पाई, इस बार आप राखी पर जरूर आना। वहाँ से रुंधी आवाज आई, जरूर आऊंगी भाभी। शशि के दिल का आधा बोझ उतर गया, पर बेटी को कैसे मना करे। तभी राघव की आवाज आई, कब आ रही है मोटो, इस बार मेरे लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आना। शशि आश्चर्य से देख रही थी। रीना बोली, माँ जी माफ करना, हमें ऐसा बोलना पड़ा, कुछ दिन पहले बुआ जी से बात हुई थी, उनका सबसे मिलने का मन था, पर आपकी वजह से हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। बेटियों का हक होता है अपने मायके आने का, चाहे वो खुद की हो या सास की, उनसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। शशि ने रीना को गले लगा लिया, उसने रिश्तों की अहमियत समझा दी थी। दोस्तों, बेटियां घर की रौनक होती हैं, वो मायके खुशियां पाने आती हैं। जितनी खुशी खुद की बेटी के आने की होती है, उतनी ही ननद के आने की होनी चाहिए। थोड़ा मनमुटाव तो हर रिश्ते में होता है, पर रिश्तों को निभाने के लिए उसे दूर करना चाहिए, ना कि रिश्तों को ही दूर कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।